नए कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। जैसा कि शिक्षा मित्रों के द्वारा कहा गया था कि बस वो 1 मई का इंतजार कर रहे हैं और अगर 1 मई तक इस शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं होता है तो ये जरूर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएंगे और अब उन्होंने अपना कदम उठा लिया है। इन शिक्षकों ने जल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इस आंदोलन की शुरुआत 2 मई से ही हो गई है और शिक्षकों का साफ तौर पे यही कहना है कि ये कार्यक्रम अब 15 मई तक चलता रहेगा। 15 मई तक भी अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो 16 मई से ही आमरण अनशन की शुरुआत कर दी जाएगी। फिलहाल तो ये लग रहा है कि अब मानो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अभी सभी समस्याओं को हल करवाकर ही रहेंगे, क्योंकि सरकार जहां आश्वासन पर आश्वासन दे रही तो वही शिक्षा मित्र कोई भी प्रयास नहीं छोड़ रहे हैं समस्याओं के हल के लिए। अब तो एक कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है जन बचाओ आंदोलन की और इस आंदोलन से बहुत कुछ फायदे भी मिलने वाले हैं शिक्षा मित्रों को, क्योंकि अब ये जो मामला है सिर्फ सरकार तक नहीं बल्कि एक आम जनता तक भी पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को बताया जाएगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अपना एक एक दिन काट रहे हैं और सरकार उनकी समस्याओं का हल नहीं कर रही है। फिलहाल ये सारी चीजें राज्य सरकार को अवगत कराने के लिए की जा रही थी। अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल उन्हें कर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मित्रों का जीवन अब बद से बदतर होता हुआ चला जा रहा है। फिलहाल कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, किस तरह से इस वक्त पर कार्यक्रम जा रहा है और 15 मई से क्या कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी, इस विषय में बताते हुए शिक्षा मित्र पवन गोलिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पवन गोलिया जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद और हमारा नमस्कार। पवन गोलिया जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि आप लोगों ने जो रणनीति बनाई थी उसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है, आप लोग के कार्यक्रम लगातार जारी है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त पर कार्यक्रम किस प्रकार से चल रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है शिक्षा मित्रों के बीच में और कार्यक्रम किस प्रकार से चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र का जो जीवन बचाओ अभियान है जी, उस कार्यक्रम को हम चला रहे हैं। जी, शिक्षा मित्र जीवन बचाओ अभियान। जी, शिक्षा मित्र जीवन बचाओ अभियान में पहला कार्यक्रम हम अपने जिलाधिकारी के माध्यम से जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, जी, जो हमारी पीड़ा है और मानवीय गरिमा है, जी, उसको अपनी राज्य सरकार को प्रत्यावेदन के माध्यम से भेजने का काम शुरू कर रहे हैं। जी, उसके बाद हम लोग जो हमारी समस्या यदि समाधान नहीं होता जी, तो हम जिले पर जो सांकेतिक है जी, आमरण अनशन वो करेंगे। जी, फिर उसके बाद हम मानवाधिकार आयोग को अपना पत्राचार करेंगे। जी, उसके बाद यदि ये राज्य सरकार हमारी संवेदनाओं को और मानवीय आधार को नहीं लेती है तो राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। ये नियमित कार्य हमारा मई और जून में कंटिन्यू चलेगा। जी, पवन गोलिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो पत्राचार का काम चल रहा है आप लोगों को जिला अधिकारी को भेजने का, ये कब तक चलने वाला है और जो आमरण अनशन सांकेतिक रूप से आप लोग करने वाले उसकी शुरुआत कब से होने वाली है? हम 15 मई तक अपना जो प्रत्यावेदन है जी, उसको पूरा करेंगे। 15 मई के बाद कुछ समय दिया जाएगा, उसके बाद हम जो है ये कार्य नियमित करेंगे। तो हम जो भी हमारी मांगे हैं हम सारे मीडिया को, सारे जनप्रतिनिधियों को और जो जितने भी आयोग हैं, चाहे वो मानवाधिकार आयोग हो, चाहे वो जो कानून का अधिकार हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे वो महिला आयोग हो, सारे आयोगों को हम ये प्रत्यावेदन भेज रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति, जितने भी संवैधानिक संस्था सबको प्रत्यावेदन भेज रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, मेल के माध्यम से और जितने भी मीडिया है जी, कि भाई हमारे साथ न्याय हो और शिक्षा मित्रों का जीवन बचाया जाए। ये अभियान हम नियमित करने जा रहे हैं। जी, पवन गोलिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन सारी चीजों में शिक्षा मित्रों का साथ आपको किस प्रकार से मिल रहा है? शिक्षा मित्रों का साथ देखो, शिक्षा मित्रों की वास्तविक समस्या, शिक्षा मित्र आर्थिक मानसिक रूप से पीड़ित है। जी, तो वो अपनी मेल के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से, अपने घर बैठकर जिलाधिकारी के माध्यम से जो भी प्रत्यावेदन है वो भेज सकते हैं। जब समस्या बताई जाएगी, समस्या को सार्वजनिक किया जाएगा तो मुझे लगता है कि समाधान भी उठ। जी, पवन गोलिया जी, जिस तरह से देखने को मिला कि तमाम बार आप लोगों ने कार्यक्रम किया लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली, तो इस कार्यक्रम से क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमने राज्य सरकार से निवेदन किया है। अभी हम जो भी भारत की संवैधानिक जैसे मानव अधिकार आयोग है जी, हैं, बार एसोसिएशन है, भारत सरकार, जी, उत्तर प्रदेश सरकार हैं और जितने भी मानवीय अधिकार हैं
राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं, हम उनको अपनी पीड़ा बताएं। जी तो वो अगर लीगल पीड़ा होगी, संवैधानिक पीड़ा होगी, तो उसका समाधान होने की हमें बहुत अपेक्षा है। जी, पवन गोलिया जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।